नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानदीप विद्यालय धोरण 7 विषय हिंदी। चित्र के संग संग स्वाध्याय के अंदर देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। ये आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3। चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है यह ढूंढना है। देखिए कि आपको ढूंढना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि चित्र में देखिए सूरज दिखाई दे रहा है और सूरज की किरणें जो दिखाई दे रही है वो ज़्यादा और कम है। फिर देखिए कि जो पेड़ में पंछी दिखाई दे रहा है उसकी जो पंख है पीछे का वो कैसा है, बड़ा है, यहाँ नहीं दिया गया है। फिर यहाँ मछली जो है वो कैसी है, इधर उधर है। फिर यहाँ फूल में जो उसके पर्ण है वो कैसे है, वो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं ये और यहाँ पे 4 है। ये कली खिली हुई है और ये कली अभी खिली नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, और यहाँ पर जो मछली है और यहाँ जो मछली है उसमें दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए आप, तो ऐसे कई सारे अंतर जो है, देखिए इसके बतख के चोंच में क्या है कि यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये कई सारे अन्य भी आपको अंतर दिखाई देंगे। अब हम काव्य तब याद तुम्हारी आती है कि अंतर्गत अभ्यास के अंतर्गत देखिए कि हमने आगे प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 1 मौखिक उत्तर दीजिए, ये प्रश्न हमने उत्तर करवाए हैं। अब चित्र को देखकर बड़ा करती हूँ कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो क्या करना है कि वचन परिवर्तन करना है। ये प्रश्न हमने करवाया नहीं था। चिड़िया उड़ रही है, एक ही चिड़िया है, वचन परिवर्तन हमने पढ़ा है। अभी 6ठी कक्षा में आप लोग ने वचन परिवर्तन किया है। अगर आपको है एक ही दिया है और उसको और ज़्यादा दिए गए हैं तो वचन परिवर्तन एक और ज़्यादा। देखिए कि 3 दिखाई दे रहे हैं, पक्षी जो दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया है जो दिखाई दे रही है कि, तो क्या होगा, चिड़िया एक ही है पर यहाँ पे चिड़ियाँ उड़ रही है। कली खिली है, कलियाँ खिली है। बूंदे बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। तो आपको वचन परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है शब्दों को उचित क्रम में देखिए यहाँ पर रखकर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाइए। देखिए ये पहला जो कोष्टक दिया गया है आपको जीवन, फिर क्या दिया गया है, जल है ही, तो जल ही जीवन है, ये क्या होगा। फिर क्या होगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है कि नहीं। फिर क्या है, तो है में भरता फूलों कौन और रंग। ये वाला दूसरा वाला जो कोष्टक है उसमें देखिए तो चित्र में क्या है कि फूलों में रंग कौन भरता है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। प्रश्न नंबर 4 जो वो हम नहीं करने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो है वो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ
शब्दकोश से ढूंढकर दिखे। तो ये हम क्रम वाक्य में लिखेंगे। जैसे कि हमें वर्ण के आधार पर गुजराती में આપણે કહીએ છીએ ને વર્ણક્રમના આધારે શબ્દો ગોઠવો, તો તેવી જ રીતે અહીંયા પણ शब्द तेजी से कौन बताएगा। तो आज अर्थपूर्ण देखना है कि जैसे पहला जो शब्द है कुक, ये मैं बड़ा करती हूँ, आपको समझ में आएगा। कुक, तो कोयल की कुक, तो कुक का शब्द कुक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुक क्या होता है, कि कोयल की टहुकार यानी कि कुक। चलो, इरादा तो क्या होगा कि संकल्प। तरुवर तो क्या होगा कि बड़ा वृक्ष। मुग्ध तो मोहित। गुजारिश यानी निवेदन, हम किसी से कुछ निवेदन करते हैं कि नहीं। अगर किसी पर कुछ हमें उसके पास कुछ मांगना हो तो हम क्या करेंगे, गुजारिश करेंगे। या तो समझ में आ गया होगा आपको। अब स्वाध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्न हमने आगे करवाए हैं। फिर भी अगर आपको प्रश्नों के कुछ प्रश्न जो हमें स्वाध्याय के अंदर करते यानी कि स्वपोथी में लिखने हैं, वो मैं आपको गृह कार्य में दूंगी और आपको उसमें देख कर लिखना है। फिर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न काव्य पंक्तियाँ भावार्थ लिखिए। ये प्रश्न सब जो है वो आप सबको आएंगे, मैं आशा रखती हूँ। चलो, प्रश्न नंबर 3 है, उसमें समानार्थी शब्द देखना है। ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुबह है तो प्रातःकाल। फिर खुशी, आनंद, खुशबू, तो हमें क्या है कि वो खुशबू है तो सुगंध होगी। बहुत तो ज़्यादा। मुस्कान तो क्या होगा, मुस्कान यानी हंसी। तो ये जो सारे शब्द है वो क्या करने हैं, हमें ढूंढने हैं, फिर उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप सभी को यह वाक्य में प्रयोग करना मतलब आपको करना पड़ेगा। तो ये हम गृह कार्य में यानी कि स्वपोथी में ही लिखेंगे। चलो, अब इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठाइए। तो हम क्या करेंगे, कैसे बिठाना है, तो आप सभी को पता ही है कि कैसे बिठाना है। चलो, उठकर, फिर शब्दकोश के क्रम के आधार पर यानी क्रम के आधार पर उठकर अ आ इ उ, फिर क्या होगा क ख ग घ च छ ज झ। वैसे तो अगर अ आ इ में कुछ शब्द नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा कि क ख ग घ के अंतर्गत करना है। तो पहला कौन सा शब्द आएगा, क वाला है तो कलियाँ, फिर च वाला है तो क्या है कि चांद, फिर म मुस्कान और मैदान। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हमें क्या करना है कि ये जो मैं आपको स्वपोथी में लिखने के लिए जो गृह कार्य दूंगी वही आपको लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। जब आपको समझ में मैं आपको बताऊंगी यह आपको लिखना है, तो स्व गृह कार्य में जो दिए जाएगा वही लिखना है। चलो, अब हम कहानी पढ़ेंगे कुत्ते की वफादारी। देखिए, पेज नंबर कौन सा है, 9वां है। उसमें देखिए कि प्रथम उसके जो लेखक है यानी कि कहानी किसने लिखी है, लल्लू भाई रबारी ने। प्रस्तुत जो कहानी है वो किसने लिखी है, लल्लू भाई रबारी। अब हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कहानी के लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है।
लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से बताई है। यहाँ जो कहानी कहाँ पर लिखी गई है, उत्तर गुजरात पाटण जिले के राधनपुर गांव के एक छोटा सा नगर है, वहीं पर यह कहानी लिखी गई है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है, समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य ही होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। चलो, जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें देखिए कि एक बंजारा है और देखिए ऊंट और उसके बंजारे दिखाई दे रहे हैं। चलो, पहला अब हम पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। आपको पता है कि वो जो है वो बंजारे जो है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और वहाँ जहाँ पर जाते हैं वहीं पर वो क्या करते हैं, वहीं पर ठहरते हैं। जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर ठहरते हैं, इसे बंजारे कहते हैं। देखिए, यह एक उत्तर गुजरात की जाति है। अभी हम देखेंगे तो अभी भी हाल में भी है, ऐसे कई बंजारे हैं। चलो, एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी चीनी, गुड़, मसाले, गुड़ तो आपको पता है, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी स्थान जहाँ पर ठहरते हैं, वह स्थान। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया यानी कि मतलब कि उसे नुकसानी हुई और रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी। चलो, मार खा गया यानी मतलब क्या होगा कि उसे व्यापार में नुकसानी हुई। चलो, वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान यानी कि बोली पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद यानी ब्याज समझ 1 साल में ही चुका दूंगा। कि जे લાખો વણજારો છે તે શું કહે છે કે એ રાધનપુરના શેઠ પાસે જાય છે, કેમ કે એને શું થાય છે કે વ્યાપારમાં આજે એ ગોળ અને છાન કે મસાલાઓનો વેપાર કરતો હતો, તેમાં તેને નુકસાની થઈ અને એને કારણે એનું બધું જ ચાલી ગયું અને તે શું કરે છે કે વ્યાપાર માટે એ પૈસા મેળવવા માંગે છે અને ફરી પાછો એ પોતાનો વ્યાપાર આગળ વધારવા માંગે છે. તેથી તે વ્યાપારી પાસે જાય છે અને શું કરે છે કે પૈસા માંગે છે અને તે કહે છે કે હું મારી બોલી પર એટલે કે હું જે તમને બોલ આપું છું એના પર વિશ્વાસ રાખીને મને પૈસા આપો અને એ હું વ્યાજ સમેત તમને ફરી પાછા આપીશ. चलो, सेठ बोले, देखिए यहाँ पर सेठ बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत यानी कहने का मतलब है कि जमानत वगैरह क्या कहेंगे, ये शब्द जो है वो कैसे, अगर कैदी है, जो चोर है उसे कैद किया गया है पुलिस स्टेशन में, तो वो क्या करेंगे, उसे जमानत छुड़वाएंगे यानी कि जमानत, ये शब्द
ये शब्द वहाँ पर आता है। तो चलो कि आगे पढ़िए के रूप में दे दो कि क्या कहता है सेठ की आज तारी पासे कूतरो छे ए ज मने जमानत एटले के ए मने छोड़वा माटे एटले के तू तारू जे तारी रकम छे ते छोड़वा माटे आज मने एक वस्तु तरीके ए ज मने तू आपी दे। तब क्या होता है कि तब तुम सारे फिर क्या होगा कि तब तुम सारे रुपये लौटा दोगे એટલે કે જ્યારે તું બધા જ પૈસાઓ આપી દઈશ ત્યારે તું આ કૂતરા એટલે કે કૂતરાને પાછો લઈ જશે। तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। कहने का मतलब है कि કૂતરો ત્યારે તને જમાનત એટલે કે એક વસ્તુ જે પોતાની પાસે રહે છે તેને હું તને ફરી પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई यानी कि वो जो सेठ है व्यापारी है उसके यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। वो क्या करते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ता वहाँ भोंक और सेठ को क्या करता है कि कुत्ता वहाँ सेठ को ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वह कुत्ता जो है वह भोंक और सेठ को अपने साथ उसकी धोती खींचते हुए उसको लेके जाता है। चलो बताने लगा कि लुटेरे ने अपनी दुकान की तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। क्या हुआ कि हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था। वहाँ जाकर कुत्ते ने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया यानी मोहित हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो क्या करता है कि कुत्ता क्या करता है कि जब सेठ का सारा माल सामान उसने એટલે કે એનો સારો બધો જ સામાન એ પાછો ચોરો પરથી એને મેળવી આપે છે। તેથી શેઠ જે છે તે ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને તેને કહે છે કે એક ચિઠ્ઠી લખી આપે છે અને તેને પાછો મોકલે છે કે તું જા હવે તારા માલિક પાસે લાખો વણજારો જે છે તેની પાસે પહોંચી જા। અને કૂતરો જે શું છે કે એ પોતાના માલિક પ્રત્યે ખૂબ જ વફાદાર હોય છે એટલે તે એના માલિકને મળવા માટે આતુર હોય છે એટલે તે જલ્દી જલ્દી ભાગે છે। ચલો આગળ इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। એટલે આ બાજુ જે તેને વ્યાજ પાસે પૈસા લીધા હતા શેઠ પાસે તે પૈસામાંથી ખૂબ જ કમાય છે। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसके रास्ते में ही आ गया यानी कि वह क्या करता है कि रास्ते में ही वह आ जाता है। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया कि वह गुस्सा करता है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी नाक कटा दी यानी कि जबान काट ली। उसने वो बेवफाई की यानी कि धोखा दिया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने
आव देखा न ताव देखा, એટલે कि इधर भी नहीं देखा और उधर भी नहीं देखा। कुत्ते के साथ वह लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद यानी ब्याज समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो क्या करता है, देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कुत्ते को कैसे वो लाखा बंजारा है वो मारने के लिए लकड़ी का प्रहार कर रहा है। पर उससे पहले क्या होता है कि શું થાય છે કે શેઠ જે છે એ કૂતરાને એના ઘર પાસે જે લાખો વણજારો છે એની પાસે ફરીથી મોકલે છે અને એને ગળામાં એક ચિઠ્ઠી પણ મોકલી આપે છે। જુઓ દેખાઈ રહ્યું છે। અને તારા કૂતરાના વફાદારીથી હું ખૂબ જ ખુશ થયો છું એમ કહે છે। પણ શું થાય છે કે આ બાજુ એની વિપરીત થાય છે કે લાખો વણજારો એમ છે કે મેં જે જબાન એટલે કે મેં જે એને વાત કહી હતી કે હું વ્યાજ સમેત રૂપિયા ફરી પાછા તમને આપીશ એમ શેઠને કહ્યું હતું, અને સામે કૂતરો આવતો જોઈને એ શું કરે છે કે એની વફાદારી પર શંકા કરે છે અને એ ખૂબ જ નારાજ થઈ જાય છે અને એને કૂતરા પર પ્રહાર કરવા માંડે છે। શું કરે છે, કૂતરા પર શું કરે છે કે એ લાકડીથી એને મારવા માંડે છે અને કૂતરો બિચારો શું થાય છે કે બેહોશ પડે છે। અને ત્યાર પછી એ જુએ છે કે ચિઠ્ઠી એને ગળામાં મૂકી છે અને ત્યાં વાંચે છે। તો તે શું કરે છે કે શેઠ જે છે એ ખુશ થઈને એને ફરી પાછો એના માલિક પાસે મોકલે છે। जो लाखा तो चकित हो गए यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। चलो, वह चिल्लाने यानी कि जोर जोर से बोलने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। कि वह कुत्ते के शव यानी क्या होगा, शव यानी मृतदेह, चलो, अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई दाना। कहने का मतलब है कि जब समय ही निकल गया है, उसने कुत्ते पर क्या गया है कि लकड़ी से प्रहार कर वह बेहोश हो गया है कुत्ता। फिर फुट फुट कर रोने लगता है और उसकी शव को यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसके शव को अपने गोद में लेकर फुट फुट रोता है। फुट फुट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। फिर अब क्या होगा जब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई दाना। यह एक कहावत है कि जब समय निकल जाता है फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखिए आपको समाधि दिखाई दे होगी कि उत्तर गुजरात में राधनपुर नामक गांव है, उसके तालाब के किनारे यह एक समाधि है। जो कुत्ता अपने मालिक के प्रति कितना वफादार था, यह एक इसी प्रकार की एक कहानी है, एक कथा है। देखिए शब्दार्थ में आपको दिए गए हैं समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरती जाति यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमती हुई जाति। पड़ाव यात्रा में कुछ समय ठहराव के लिए लाया जाता है। फिर देखिए लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तु रखना। लुटेरा, डाकू, मिस्री, चीनी, शक्कर, लौटाना, वापस आना, मुग्ध, आसक्त और मोहित होना, शुद्ध, व्याज, सौ, मृतदेह, गोद, आंचल, खोलो, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને ખોડું। चलो, मुहावरे दिए गए हैं आपको। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 होना,
भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव એટલે કે बिना सोचे समझे काम करना, फिर कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। अब आपको एक कहावत दी गई है, अब पछता ये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब क्या होगा कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो विद्यार्थी मित्रों की मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये सारे मैंने जो आपको जो कहानी पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाए तो आपको अच्छे से एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर मैंने जो समझाया है उसी प्रकार आप समझे और उसके सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वापोथी में लिखने होंगे। जब मैं होमवर्क में दूंगी तभी आपको लिखने हैं। थैंक यू।